PTV न्यूज के साथ मैं हूं राबेल अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के पहले केस की बाकायदा तस्दीक। दुनिया के मुताबिक ममालिक के बाद पाकिस्तान भी कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन की जद में आ गया। ओमिक्रॉन का पहला मुश्तबा केस 65 साल खातून में कराची के एक निजी अस्पताल में रिपोर्ट हुआ। मुतासरा खातून के रास्ते में आने वाले 51 अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं। करप्शन मुल्क में कानून की हुक्मरानी न होने की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा 9/11 के बाद इस्लाम और दहशतगर्दी कैसे इकट्ठे हो गए। इस्लाम और दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक नहीं और कोई भी मजहब दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता। कहा अमीर तबके की करप्शन के बायस हम अब तक तरक्की पजीर मुल्कों में हैं। रमजान शुगर मिल रेफरेंस हमजा शहबाज ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में हमजा शहबाज ने मौके पर इख्तियार किया कि रमजान शुगर मिल के लिए नाला बनाने के इल्जाम में रेफरेंस दायर किया गया। तहम बनाया गया नाला रमजान शुगर मिल या किसी प्राइवेट इदारे की मलकियत नहीं। जुर्म साबित होने का कोई इम्कान नहीं, लिहाजा अदालत बरी करने का हुक्म जारी करे। खवातीन को बेलिबास करने के केस में अहम पेशरफ्त, मुल्जिमान की आवाज का फॉरेंसिक कराने का फैसला। पुलिस के मुताबिक मंजर-ए-आम पर आने वाली एक वीडियो में खवातीन को बेलिबास करने से मुतालिक आवाज है। वीडियो में रिकॉर्ड आवाज का मवासा करने के लिए मुल्जिमान को फॉरेंसिक लैब ले जाया जा रहा है। कराची में 65 साला शहरी के कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक शेख सुहेल और गिरफ्तार खातून रब्बाब उर्फ आसमा ने 2013 में शादी की थी। खातून और इसका शौहर 7 साल से आइस का नशा कर रहे थे। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक वफुआ वाली रात दोनों नशा कर रहे थे और खातून हद से ज्यादा नशे में थी। नशे के दौरान खातून ने शौहर को थप्पड़ मारा और दोनों में झगड़ा हो गया। खातून ने शौहर के सर पर लोहे की रॉड मारी। शौहर के सर से खून साफ करते वक्त फिर झगड़ा हो गया और खातून शौहर को मारती रही। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। लापता अफराद से मुतालिक मामलात में अदालत को क्यों बेबस किया गया। लापता अफराद कमीशन में कोई एहतसाब नहीं। इस कमीशन ने अपना असल काम अभी तक नहीं किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला का इजहार बरहमी। सहाफी मुदस्सिर नारो और दीगर की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान कहा लोगों के लापता होने का मामला अब रोकना चाहिए। रियासत को अपनी जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी। तवक्को है वफाकी काबीना इस बारे में सख्त फैसले करेगी। अदालत ने अटार्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन के वकला को अदालत को मुतमईन करने का हुक्म देते हुए समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म का फैसला मौखर कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा हमने बहुत कोशिश की लोगों का इस अदालत पर एतमाद बहाल हो। किसी की खबर से लोगों का अदालत से एतमाद उठ जाए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। आप इतना बताएं मेरी अदालत का कोई कसूर है। चीफ जस्टिस का सहाफी नासिर जैदी से इस्तफसार। कहा अगर मैं आज यहाँ रुक गया तो सिलसिला चलता रहेगा और अवाम बद एतमाद होंगे। अदालत ने तमाम फरीकैन को काउंटर बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अपोजिशन पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुतनाज़ बनाएगी, फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पर मसला पैदा करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर हिज़्ब इख्तिलाफ पर चढ़ दौड़े। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले PDM टाइम फिश हो चुकी। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद अहमद का कहना था जो अमन से रहने की जिम्मेदारी ले उससे बात हो सकती है। अभी कोई भी मुज़ाकरात फैसलाकुन मरहले में नहीं है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने महंगाई की लहर पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं आई जितनी आज है। महंगाई ने हर घर को तबाह हाल कर दिया। लोग हाथ उठाकर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। हुकूमत ने लोगों का जीना हराम कर दिया। लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। कौम ऐसी सूरत हाल में है जिससे खौफ आ रहा है। दुनिया में यूरिया की कीमत 10,000 रुपए है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मंतक। कहा पाकिस्तान में सरकारी दाम 1700 है। अपने ट्वीट में लिखा ब्लैक में भी यूरिया ज्यादा से ज्यादा 2200 रुपए की मिल रही है। DAP पाकिस्तान दरामद करता है, इस पर हमारा इख्तियार नहीं। कहा था किसानों को 5 बड़ी फसलों पर 400 अरब इजाफी आमदन हुई। कराची के इलाके पटेल पारा में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने घर में घुसकर 3 अफराद को फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस ने जाए वकुआ से 9mm पिस्तौल के 4 खौल तहवील भी ले लिए। वाक़िया राजी तनाज़े का शख्साना है। सानेहा सियालकोट केस में मुलविस मजीद 18 मुल्जिमान को गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 15 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 34 मुल्जिमान पहले ही 21 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। मुल्जिमान की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज 15वें रोज भी जारी। बलूचिस्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद। डॉक्टर्स ने नर्सेज पैरामेडिक्स के हमरा रेड जोन के घेराव का ऐलान कर दिया।
मुल्क भर में रवा साल की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। चारों सूबों और वफाकी दारुल हुकूमत में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुल्क भर में हजारों टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मशरूफ। बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएंगे। मखसूस इलाकों में 12 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन भी दी जाएगी। तमाम सूबों की पोलियो के खिलाफ एक ही हिकमत अमली है, वालिदैन वैक्सीन पिलाने से इनकार ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। पोलियो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गया है। कोरोना वायरस 24 घंटे में मजीद 6 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात 28,896 हो गई। 244 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 39,387 टेस्ट किए गए। रिपोर्ट मुस्बत आने की शरह 0.6% रही। कोरोना के 731 मरीजों की हालत तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद धुंध और स्मोक हद निगाह निहायत। मोटरवे M1 रश्कई से पेशावर तक और मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से पिंडी भटियां तक बंद। मोटरवे M3 भी लाहौर से समंदरी तक बंद। मोटरवे पुलिस ने शहरियों के लिए सफरी हिदायत भी जारी कर दी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खुश्क सर्दी के बायस मौसमी इमराज बढ़ गए। कोयटा का दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में भी सर्द हवाओं ने डेरे डाल लिए। रात में शहर का दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अमेरिका में तारीख के बदतरीन तूफान ने 6 रियासतों में तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। सैकड़ों अफराद जख्मी, दर्जनों अफराद ताहाल लापता। 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से सैकड़ों मकामात और फैक्ट्रियां मलबे का ढेर बन गई। शोपियां से गिरफ्तार एजाज अहमद नाइक की रिहाई से मुनीरा बानो 4 वर्ष तक धक्के खाती रहीं। 6 माह कबल हाईकोर्ट से एजाज नाइक की रिहाई के अहकामात आए तो भारतीय फोर्सेस ने इसके खिलाफ एक और केस बना दिया। जमानत पर रिहा होकर एजाज नाइक घर पहुंचा तो मां जिंदगी की बाजी हार चुकी थी। इजराइल मुत्तहिदा अरब अमारात में ताल्लुकात के बाद से होनी वज़ीर आज़म निफ्ताली बेनेट पहले दौरे पर दुबई पहुंच गए। UAE के आला क़यादत ने इस्तकबाल किया। इजरायली वज़ीर आज़म के खिलाफ अपने मुल्क में मुजाहिरे छिड़ गए। हजारों इजरायली शहरियों का वज़ीर आज़म हाउस के बाहर एहतजाज। सऊदी अरब में मुश्तरका फौजी मशकों अलगिसा शुरू हो गई। मशकों में सऊदी अरब और पाक फौज के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। ISPR के मुताबिक अपनी नौयत की मशकों का ये तीसरा दौर है। मशकों में काउंटर IED ऑपरेशन, सर्च एंड क्लियरेंस, व्हीकल क्लियरेंस डॉलर्स की जाएंगी। इफ्तिताई तकरीब में कमांडर नॉर्दर्न एरिया मेजर जनरल सालेह मेहमान खुसूसी थे। पाक फिजाइया का 1971 की जंग के शहीद फ्लाइंग ऑफिसर नसीम निसार बेग शहीद तमग़े जुर्रात को खिराज अकीदत पेश। जंग के दौरान फ्लाइंग ऑफिसर ने 8 कामयाब जंगी मिशन उड़ाए। जंग के हीरो फ्लाइंग ऑफिसर के जंगी कारनामों पर मुख्तसर दौरानिये की दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। सेल्फी के दौरान स्टाइल मारती खातून की लापरवाही का बुरा अंजाम। खातून कीचड़ में जा गिरी। सोशल मीडिया पर नीले रंग का मगरबी लिबास पहने खातून की एक वीडियो वायरल हो रही है जिससे खुशगवार मूड में उछलते कूदते सेल्फी बनाते देखा जा सकता है। सेल्फी के दौरान स्टाइल मारती खातून अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाई और पास ही मौजूद कीचड़ में जा गिरी। और मिस यूनिवर्स का ताज भारतीय हसीना के सर पर सज गया। हरना सिंधु आलमी मुकाबले में फातेह करार। पैराग्वे की नादिया फरीरा दूसरे और जनूबी अफ्रीका की लालीला मिसवाने तीसरे नंबर पर रहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।